अब आईएएस का पेपर है, आईएएस प्री का पेपर है 2021 में जो है वो 10 अक्टूबर को पढ़ने वाला प्री है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप करंट अफेयर्स में जियोग्राफी भी पढ़ता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ता है, आपका उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी है, उसका हिस्ट्री भी है, आपका उसमें सब है। तो मैं अब ये जो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स की, इसमें सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली मैं बोलूँगा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो शुरू करते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट न्यूज़ में था। अगर आपको वीडियो में दिक्कत हो, अगर वीडियो में कुछ ना साफ क्लियर हो तो आप आवाज़ नोट्स डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो नोट्स बना सकते हैं सुन सुन के, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट ये जो था, जो इनिशियली ये इनिशिएट किया था यूएस फेडरेशन रिजर्व ने, इसको स्टार्टिंग इन्होंने की थी टू इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन द मार्केट, ठीक है। नॉर्मल शब्दों में ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो इनिशिएट किया था यूएस फेडरेशन रिजर्व ने, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट है कॉर्पोरेट लोन्स के लिए उसको डिक्रीज़ करना और लिक्विडिटी इंक्रीज़ करना नहीं होता है। इसका मेन मकसद लिक्विडिटी इंक्रीज़ करना नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप आएंगे इसमें कि इसका जो और एम होता है वो यील्ड कर्व को चेंज करना होता है थ्रू साइमल्टेनियसली बाइंग सेलिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इंडिया जो है, इन इंडिया ये इसीलिए भी न्यूज़ में आया है क्योंकि इन इंडिया ने इसका अपना ओन वर्जन लॉन्च किया है, ऑपरेशन ट्विस्ट। इसका मतलब ये है इंडिया जो है 10 साल तक के शेयर, लॉन्ग टर्म के शेयर हैं 10,000 करोड़ के, वो खरीदेगी और उसी अमाउंट यानी 10,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं उनको बेचेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, बॉन्ड यील्ड रेड्यूस होगा, बॉन्ड यील्ड रेड्यूस होगा। मैं बॉन्ड यील्ड के बारे में बता रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड क्या होता है। इससे क्या होगा, बॉन्ड यील्ड रेड्यूस होगा और इससे क्या होगा, जो यील्ड कर्व है वो फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, फ्लैट हो जाएगी। तो इतना समझ में आ गया आपको। ऑपरेशन ट्विस्ट जो इनिशियली जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है उसको इनिशियली स्टार्ट किया था यूएस फेडरेशन रिजर्व ने। इसका जो मेन मकसद होता है इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करना, इंटरेस्ट रेट फॉर कॉर्पोरेशन लोन, इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कॉर्पोरेशन लोन उसको डिक्रीज करना और लिक्विडिटी इंक्रीज करना इसका बिल्कुल मकसद नहीं होता है। इसका एक और एम होता है कि जो यील्ड कर्व है उसको चेंज करें, चेंजिंग द शेप ऑफ द यील्ड कर्व, ठीक है, बाय बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इन इंडिया में इसको ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से लॉन्च किया गया है, मतलब बोला गया है। और इसमें क्या है, 10,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं 10 साल वाले, वो गवर्नमेंट 10,000 करोड़ की खरीदेगी और 10,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उनको बेचेगी। इससे क्या होगा, बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगा और जो आपका यील्ड कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड यील्ड के बारे में। बॉन्ड यील्ड के बारे में बहुत चर्चा होगी। बॉन्ड यील्ड का मतलब ये होता है जैसे कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है 100 रुपये का, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड है 100 रुपये का, तो वो 1 साल के लिए बेच रही सरकार, ठीक है। तो एक्स जो है वो 1 साल के लिए खरीद लिया। 1 साल के लिए जो गवर्नमेंट सरकार जो है, भारत सरकार जो है एक बॉन्ड बेची 100 रुपये के लिए, 100 का 1 साल के लिए बेची और बोली कि भैया आपको 8% इस पर प्रॉफिट मिलेगा, यानी आपको जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो आपको 108 रुपये मिलेगा, यानी 108 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब एक्स को क्या है, एक्स को ज़रूरत पड़ गई पैसे की, ठीक है, एक्स को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो बेच दिया वाई को। उसको पैसे की ज़रूरत थी तो इसको कम अमाउंट में बेच दिया, यानी 90 रुपये में बेच दिया। अब वाई अगर रुक गया इसके मैच्योरिटी तक तो उसको कितना मिलेगा, उसको तो 108 मिलेगा, लेकिन उसने कितना इसको इन्वेस्टमेंट किया, उसमें किया 90 रुपया, यानी 18 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हैं आप बात को। इसे बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। जो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट ऑन ए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन ए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, उसे बोलते हैं बॉन्ड यील्ड, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट जो होता है वो क्या करता है, प्राइस ऑफ बॉन्ड, सेलिंग प्राइस जो होती है बॉन्ड की उसको इंक्रीज कर देता है। यानी 100 रुपये का है तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है तो वो बेचेगा उसको 103 रुपये में। किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है 103 रुपये में, लेकिन
अब लेकिन बॉन्ड यील्ड जो है वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो 108 ही रुपये देगा। तो कहाँ पहले उसको 8 रुपये का प्रॉफिट होता था, अब उसको सिर्फ 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब यही होता है, ऑपरेशन ट्विस्ट जो होता है वो इंक्रीज कर देता है प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड डिक्रीज द बॉन्ड यील्ड। ठीक, ये हो गया आपका ऑपरेशन ट्विस्ट। ये न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के उसमें। ठीक है, देखिए आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, A to Z चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, कुछ भी हो, सब आपको इसी में मिल जाएगा अगर आप उसको ढंग से पढ़ रहे हैं तो। दूसरा टॉपिक है, न्यूज़ में आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ठीक है, ये देखिए ये दोनों के लिए होता है, ये जो कोड है बैंकरप्सी कोड, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। ये इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई होता है, कंपनीज के लिए भी अप्लाई होता है। कंपनीज का कौन देखता है? नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल देखती है। और इंडिविजुअल का कौन देखता है? DRT, दैट इज डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल देखती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंपनीज का NCLT देखती है और इंडिविजुअल का DRT देखती है। ठीक है, 180 डेज के भीतर आपको इस सॉल्व हो जाना चाहिए ये मैटर। ठीक है, बैंकरप्सी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड में कौन कौन होता है? RBI होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, एंड कॉरपोरेट अफेयर्स एंड लॉ होती है। ठीक है, इतने लोग बोर्ड में मेंबर होते हैं। इसका मतलब ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ RBI होती है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, नो, इसमें RBI होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिलेशन न्यूज़ में थी, ये जनवरी 2020 से लेके जून 2021 में जो जो चीज़ें न्यूज़ में आई हैं वो सब इसमें मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में 10 पॉइंट को मैं कवर करूंगा। ठीक है, इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन, ये इसकी स्टार्टिंग आप मान सकते हैं 1960 में हुई थी। इंडिया जो थी वो फर्स्ट कंट्री जिसने डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिश किया था रिलेशन बिटवीन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ। 2004 में 5th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट में हैग में हुआ था 2004 में। ये रिलेशनशिप जो थी दैट इज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो थी वो अपग्रेड हो गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो गई। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अब देखिए IAS में तो सीधे सीधे सवाल तो कुछ पूछेगा है नहीं, इतना तो आप समझ लीजिए कि मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है ना, ऐसा का सवाल तो पूछेगा नहीं। यूरोपियन यूनियन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे तो सवाल पूछेगा नहीं, इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी, एक मतलब ब्रीफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ ये बात उठी है तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्या पूछ सकता है। यूरोपियन यूनियन जो थी इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब सबको लगता है चाइना और USA, नहीं, ये दूसरे तीसरे पोजीशन में है। इंडिया की जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूरोपियन यूनियन है, और जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्टर यूरोपियन यूनियन है, पहले पे USA है। ये पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूरोपियन यूनियन की नज़र में देखा जाए तो इंडिया 10वें पोजीशन पे ट्रेडिंग में आती है उनके हिसाब से, और इनके बीच अभी तक नो बायोलेटरल ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इनके बीच हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप बोलेगा नो बायोलेटरल ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इनके बीच में नहीं हुआ है। ठीक, ये 3 टॉपिक कवर हो गए हैं। एक है ऑपरेशन ट्विस्ट, उसके बाद है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इंडियन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में था आज़ाद पठान हाइडल पावर। ठीक है, ये मेन, अब इसके बारे में पूरी जानकारी बता देते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ये बनेगा। ये झेलम रिवर पे बन रहा है, पीओके में है, और 700 मेगावाट का बनेगा। ये बूट मॉडल बनेगा, दैट इज बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बूट का क्या होता है? बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसका मतलब ये होता है चाइना जो है इसको बोला है कि 2024 तक बना देंगे। 2024 को बनाने के बाद 30 साल तक वो इसका यूज़ करेगा, बाकी 30 साल बाद ये पाकिस्तान को इसको सौंप के चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये झेलम नदी की बात आई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है चाइना के साथ।
और पीओके में बन रहा है, तो इसके लिए काफ़ी बवाल भी था, ये न्यूज़ में भी आया था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब झेलम रिवर आया, तो झेलम रिवर पे 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, माहल, कोहल, करोत, चकोथी, आज़ाद। ठीक है, महल, कोहल, करोत, चकोती, आज़ाद, ये 5 हाइड्रो पावर याद रखिएगा। आज़ाद आया है न्यूज़ में, आज़ाद आ जाए तो लेकिन झेलम रिवर भी न्यूज़ में आया है, तो झेलम रिवर पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया इनमें से कौन सा नहीं है, तो महल, कोहल, करोत, चकोथी, आज़ाद। ठीक है, इसमें से कोहल, करोत और आज़ाद ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बन रहे हैं, बाकी 2 पहले के हैं, महल और चकोती। कोहल, करोत और आज़ाद नहीं। ठीक, और ये बूट मॉडल पे बन रहा है, याद रखिएगा, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब भैया बनाएंगे, हम यूज़ करेंगे, फिर ट्रांसफर कर देंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को। निमोनिया यूज़ में था, निमोनिया जो होता है आपको बता दूं, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, लंग्स का होता है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। इसके लिए सिर्फ बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं होता, ये बैक्टीरिया से भी फैलता है, वायरस से भी फैलता है, फंगी से भी फैलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कॉन्टेजियस होता है, मतलब ये फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, सामने सामने बात करने से भी, तो निमोनिया जो होता है फेस टू फेस बात करने से भी ये फैलता है। इसके लिए जो आया है न्यूमोकल वैक्सीन, इसको हम लोग न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी बोलते हैं। ये सिर्फ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस जो निमोनिया होता है वो न्यूमोकल डिजीज जो होता है वो न्यूमोकल बैक्टीरिया से होता है, और ये न्यूमोकोकी सेवरल बैक्टीरिया ऑफ न्यूमोकोकी फैमिली से लिया गया है, इसलिए कॉन्जुगेट यूज वर्ड किया गया है इसमें। ठीक है, तो निमोनिया न्यूमोकोकल वैक्सीन और कॉन्जुगेट क्यों है, क्योंकि ये सेवरल बैक्टीरिया ऑफ न्यूमोकोकी फैमिली में मिक्स करके इसको बनाया गया इस वैक्सीन को, दैट इज इट इज कॉन्जुगेट वैक्सीन, PCV। ठीक है, ये हो गए 5 टॉपिक। फिर एक है इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, तो ये सीधे सीधे जवाब है कोचीन पोर्ट। ठीक है, इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब दैट इज कोचीन पोर्ट। अब आता है मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात उठी है, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात उठी है, तो मैं बता दूं जो टाइगर प्रोजेक्ट हुआ था 1973 में, तो उसमें स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व को बनाए गए थे, उसमें से मेलघाट पहला था। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और उसके बाद ये बता दूं कि इसका जो बॉर्डर है वो टच होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट में बॉर्डर इसका मध्य प्रदेश से टच होता है। ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है और ये सतपुरा माइकल लैंडस्केप में आता है, सतपुरा माइकल लैंडस्केप में आता है। ये ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है जिसमें मेजोरिटी है टीक की। ठीक है, और टाइगर जो ये बता चुका हूँ प्रोटेक्टेड। अब इसके अंदर और ये इसमें देखिए कोरकू ट्राइब्स, इसमें देखिए कोरकू ट्राइब्स जो हैं, कोरकू ट्राइब्स के लिए फेमस है। तापी रिवर सिस्टम इसमें से बह की जाती है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में बता चुका हूँ। इसके अंदर जो है गुग्गामल नेशनल पार्क, वान, अम्बावर्दा सेंचुरीज, गुग्गामल नेशनल पार्क, वान एंड अम्बावर्दा सेंचुरीज, ये जो है मेलघाट के अंदर आती हैं। अब महाराष्ट्र का नाम आया, मेलघाट का नाम आया, तो अब बाकी टाइगर रिजर्व भी आप इनके बारे में बता दीजिए। बाकी का महाराष्ट्र में क्या है, तदोबा है, पेंच है, सह्याद्री है, नवेगांव है, बोर है, बाकी 5 है। ठीक है, नवेगांव है, सह्याद्री है, पेंच है, बोर है और तदोबा अंधेरी है और मेलघाट है, कुल मिला के 6 हैं। फरजाद बी गैस फील्ड ये न्यूज़ में था, ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में पड़ता है, पर्शियन गल्फ में पड़ता है। ईरान जो है, ईरान बेसिकली ईरान में है, और ONGC विदेश प्लस IOC प्लस ऑयल इंडिया 2002 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2009 में एक्सपायर हो गया था। ठीक है, तो फरजाद बी गैस फील्ड ये पर्शियन गल्फ ईरान में पड़ता है। अदर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में तदोबा है, पेंच है, बोर है, सह्याद्री है, नवेगांव है। ठीक है, कोरकू ट्राइब्स याद रखिएगा, तापी रिवर सिस्टम याद कर दिएगा, प्रोटेक्टेड एरिया में गुगामल नेशनल पार्क है, वान है, अम्बावर्दा सेंचुरीज। ठीक,
निष्ठा प्रोग्राम ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लॉन्च किया गया था नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो ख़राब हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं, धीरे धीरे बोल रहा हूँ इसीलिए कि आप इसका धीरे धीरे नोट्स बना सकते हैं। निष्ठा NISHTHA प्रोग्राम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये लॉन्च हुआ था ऑनलाइन मोड में, पहले जहाँ लॉन्च हुआ था आगे इसमें इनिशियली ये फेस टू फेस मोड में लॉन्च हुआ था, लेकिन कोविड-19 आने के बाद ये ऑनलाइन 2019 में लॉन्च हुआ था, लेकिन कोविड आने के बाद ये हुआ है। एक और एप्लीकेशन है दीक्षा, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग, ये हो गया निष्ठा प्रोग्राम हो गया आपका। ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इनिशियली फेस टू फेस, लेकिन ऑनलाइन मोड में ये हुआ था। ठीक है, और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सब प्रोग्राम चलते हैं। ICAR, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। अभी 2020 में, जुलाई 2020 में 92 फाउंडेशन डे इसके मनाया गया है। ये जो सोसाइटीज़ बनी थी वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत बनी थी। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ICAR न्यूज़ में था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। 92 फाउंडेशन डे मनाया गया है 16 जुलाई 1920 में। और ये जो बने था वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत बना था। ये ऑटोनोमस संस्था है जो कि डेयर, दैट इज डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। एपेक्स बॉडी है फार्मर इनोवेशन फंड, इन्होंने स्थापना की थी। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी में। ठीक है, आज के लिए 10 टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ में आए हैं, इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इसके लिए दिया है। थैंक यू।